वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आज सीरीज़ का 7वां पार्ट देख रहे हैं। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो है डिज़ाइन पैटर्न पे, और इसको हम सी शार्प में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मैंडेटरी है, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वीडियोस को पोस्ट कर रहा हूँ, जिसके थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न। आज का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो है ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न, जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का एक पार्ट है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है, उसका जो मेन पर्पस है कि वी आर यूजिंग डिफरेंट 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, जिसके थ्रू हम जैसे स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक जैसे स्ट्रक्चर है तो एक बेसिक कंपोनेंट्स को हम उसको क्लब करते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स को फॉर्म करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब उसको हम एक यूनिटी पर्टिकुलर ऑर्डर में रख के उनका हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो उसी तरीके से डिज़ाइन पैटर्न भी यही काम कर रहा है। तो जो ये ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न है, उसका जो मेन पर्पस ये है कि जो हम इनहेरिटेंस है, मतलब इनहेरिटेंस को तो हम यूज़ करेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, और दोनों क्लासेस आपस में डिफरेंट है। मतलब उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उन दोनों क्लासेस को हम जो ब्रिज के थ्रू, ब्रिज एक मान लो इंटरफेस है या एक हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ब्रिज के थ्रू हम दो डिफरेंट चीज़ों को लिंक करेंगे। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न काम करता है। मतलब यदि आपको अभी क्लियर नहीं है तो वो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न इज़ यूज्ड टू सेपरेट एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन सो दैट बोथ कैन बी मॉडिफाई इंडिपेंडेंटली। तो ये यही बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंटेशन से हम डिफरेंट मतलब सेपरेट कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को यदि मॉडिफिकेशन हो, जैसे सॉलिड प्रिंसिपल में हम जानते हैं कि एक सॉलिड प्रिंसिपल का एक हमारा सेकंड प्रिंसिपल है जो ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन है। तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वो हमें मॉडिफाई करना भी पड़ता है तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है। और ये पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है एक इंटरफेस, मतलब एक एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक इंटरफेस काम करेगा जो कि एक ब्रिज होगा। और ये ब्रिज है, ये दोनों को लिंक करता है, और ये इस तरीके का वे प्रोवाइड करता है कि दोनों के बीच में लूजली कपल सिस्टम बने। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इसका यूएमएल डायग्राम कुछ एक इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास है, ठीक है। तो मतलब जैसे इससे पहला डिज़ाइन पैटर्न हमने पढ़ा था एक अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न, उस डिज़ाइन पैटर्न में भी यही सेम टेक्निक यूज़ हो रही थी कि जैसे अब अडेप्टर में क्या होता है कि दो डिफरेंट क्लासेस हैं, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करना नहीं जानती है, मतलब इनकम्पैटिबल है। तो बीच में हम एक अडेप्टर क्लास बनाएंगे जो दोनों को लिंक करेगी। और उसी तरीके से ये जो हमारा ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न है, उसमें एक ब्रिज इंटरफेस होता है, और उस होता क्या है कि जो ब्रिज इंटरफेस है वो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। जो एक इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं वो ब्रिज इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और उसी ब्रिज इंटरफेस का एक रेफरेंस हम एब्स्ट्रैक्शन क्लास में रख लेते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक इम्प्लीमेंट कर रही है रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन। तो यदि आपको अभी क्लियर नहीं है तो मतलब एक तरीके से ये जो हमारा अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न है उससे कुछ मिलता जुलता है, मतलब मोस्टली मिलता जुलता डिज़ाइन पैटर्न है। बस डिफरेंस ये आ रहा है कि जो हमारा ये जो डिज़ाइन पैटर्न था अडेप्टर, वो सिर्फ दो एंटिटी के बीच में लिंक करता था, जबकि जो हमारा ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न है ये मोर देन टू, मतलब यहाँ पे हम मोर देन, जैसे आप देख सकते हैं एक ए क्लास है, बी क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन ये अलग अलग है, एब्स्ट्रैक्शन को भी रीडिफाइन किया है। मतलब हमारा जो क्लाइंट और इम्प्लीमेंटेशन है दोनों अलग अलग हैं, मतलब इनका कोई लिंक ही नहीं है।
तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। तो जो इसके हिसाब से जो एब्स्ट्रैक्शन है वो एक ऐसी क्लास है जो एक मेंबर रखेगी और वो डिफ़ाइन करेगी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को और फंक्शनैलिटी को। बट इसका नाम जैसे एब्स्ट्रैक्शन क्लास है तो इसमें हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, और इसके अंदर एक रेफरेंस रखा जाएगा टाइप ब्रिज का, जो हमने ये इंटरफेस डिफ़ाइन किया है। रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रही है, वो एग्जैक्ट वो एक तरीके से हमारा, अब इस रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्लास को। ब्रिज एक तरीके से इंटरफेस है जो ब्रिज बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में काम करता है। इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं वो दोनों आपस में इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करती है। तो यदि हम चल रहे हैं इसके कोड देखते हैं एक तरीके से, मतलब इसका अभी हम वर्किंग एग्जांपल देखते हैं। जैसे गाइस मान लीजिए कि मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ और उस सिस्टम के अंदर मुझे मैसेज सेंड करना है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है हमारा, हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं नोटिफिकेशन सिस्टम मैसेज भी आते हैं, या हम कस्टमाइज यूज़र मैसेज भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों तो एक बेस से ही मतलब इनहेरिट होंगे। तो एक मैसेज क्लास हमने बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पर इस क्लास में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में मतलब ये रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो इन सब की इसके थ्रू होगी, जो हम मतलब आई मैसेज सेंडर है जो इंटरफेस है, मतलब ईमेल सेंडर। जैसे अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मैसेज एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो हम सिस्टम का मैसेज भेजना है या यूज़र का पर्टिकुलर मैसेज भेजना है वो एक रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन है कि क्या मतलब उसको आप फर्दर मॉडिफिकेशन चाहते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। अब इंटरनली जो वर्क कर रहा है, इंटरनली जो एंड है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एंड में कौन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो एक तरीके से आई सेंडर है, मैसेज सेंडर। यदि वो ईमेल है तो वो ईमेल के थ्रू जाएगा, वेब है तो वेब के थ्रू, MSMQ सेंडर है तो ये। और फ्यूचर में यदि कोई और सेंडर टेक्निक आती है, जैसे ईमेल है, वेब सर्विसेज है, या हमारा SMS सेंडर हुआ, यदि हम मोबाइल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इन सब को भी हम ऐड कर सकते हैं। और यही केस रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन जैसे सिस्टम मैसेज है, यूज़र मैसेज है, या थर्ड एक तरीके से कस्टम मैसेज आता है कि हम पर्टिकुलर कस्टम मैसेज करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस में। तो आप देख सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है और जो हमारी रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन क्लास है, मतलब हाई लेवल मॉड्यूल तो हमारे ये हुए सिस्टम मैसेज, लो लेवल का मतलब हमारी ईमेल सेंडर, वेब सेंडर, MSM सेंडर, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, बहुत लूजली कपल है। मतलब हम इनमें इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में कुछ भी नई इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन में हाई एंड मॉड्यूल में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन पैटर्न इस तरीके से काम करता है। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, यदि हमें अभी और हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यदि मैं बेसिक चलूँ तो बेसिक मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने सबसे पहले एक ब्रिज के लिए मैंने एक इंटरफेस बनाया। उस इंटरफेस का काम है मैसेज भेजना, सेंड मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन बनाई, मैंने मान लो ईमेल सेंडर लिया, तो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है आई मैसेज सेंडर को, इसमें ये मेथड है। तो अभी के लिए जो ईमेल सेंडर है वो ये मेथड ये लेगा और अपनी एक टेक्निक के थ्रू मैसेज सेंड कर देगा। ये तो बहुत एक बेसिक कोड है। अब यदि ईमेल के थ्रू मतलब वो SMTP प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू मैसेज भेज सकता है, मतलब यदि हम फ्यूचर मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो हम ईमेल का कोड यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर कंक्रीट क्लास में। ये क्यू बेस सर्विसिंग सेंडर है, क्यू बेस सेंडर सर्विसेज है, तो इसका कोड मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ फ्यूचर में। वेब सर्विस बेस है तो मैं इसके थ्रू HTTP प्रोटोकॉल जो है मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू हम यहाँ पे इसका हम भेज सकते हैं कोड। तो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ये सेंडर है जो ये है, मतलब ये हमारा एंड लेवल पे लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। हाई लेवल पे मैंने क्लास डिफाइन की मैसेज, अब उसमें देख सकते हो मैंने इसका रेफरेंस ले लिया ऑब्जेक्ट का। अब इस टेक्निक को यदि देखो, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको मैं दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता था।
या तो मैं आई मैसेज सेंडर है इसको मैं इसके थ्रू इनहेरिट कर लेता, मतलब यदि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आई मैसेज सेंडर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टेक्निक होती है इनहेरिटेंस, पर हम इनहेरिटेंस की जगह हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। इस टर्म का जो नाम होता है वो होता है इस टर्म को जो हम बोलते हैं वो है ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन। मतलब क्लास है, क्लास में मैंने रेफरेंस ले लिया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जो मुझे फंक्शनलिटी चाहिए तो मैंने उसका रेफरेंस रख लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं उसको इनहेरिट कर लूँ, मतलब यहाँ से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूँ, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे चॉइस पे है। मतलब ऊप्स जैसे हम इसमें जानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से ही हो सकती है, या तो हम इनहेरिट करेंगे या हम ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन करेंगे। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ये ले लिया, मतलब एक इंटरफेस ले लिया जो ब्रिज है, मतलब जो ब्रिज इंटरफेस है वो यूज़ कर लिया, और बाकी मैंने एक मेथड बनाया जो डेटा सेंड करेगा। अभी के लिए ये देखो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम मैसेज, मतलब रीडिफाइन एब्स्ट्रैक्शन। मैंने इस क्लास को आगे इम्प्लीमेंट किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो अब देखो कि जो सिस्टम मैसेज भेजने की जो टेक्निक है वो इस तरीके से काम कर रही है। अब मैं एक थर्ड कोई दूसरी एब्स्ट्रैक्शन क्लास ले लेता हूँ, जो मतलब इसको मैं कंक्रीट एब्स्ट्रैक्शन क्लास बोल दूँ कि इस मैसेज को, तो यूज़र मैसेज है वो क्या करेगा, यूज़र कमेंट लेगा और बिल्ड इन जो हमारे बॉडी है और बॉडी के साथ साथ हमारा जो ये है सब्जेक्ट है, इसको यूज़ करते हुए डेटा सेंड कर देगा एक तरीके से। अब फ्यूचर में कुछ और चाहिए, कस्टम मैसेज की क्लास चाहिए, तो मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मतलब एक तरीके से हाई लेवल मॉड्यूल भी मॉडिफाई हो सकता है और लो लेवल मॉड्यूल भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल जो डिज़ाइन है, मतलब एक तरीके से, और यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बना है कि मॉडिफिकेशन बहुत इजीली है और मेंटेनेबिलिटी इतनी इजी है कि हमें मतलब कुछ ज़्यादा इसमें करना ही नहीं है। अब इसके डेमो पार्ट में चलते हैं। तो डेमो पार्ट में मैंने एक ये सेंडर क्यू बनाया, मतलब मैं मैसेज सेंडर क्यू मैंने एक बनाया, देखिए। तो उसमें मैंने एक ईमेल सेंडर डाला, वेब सर्विस सेंडर, एमएसक्यू सेंडर है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप देख सकते हो कि ये एक तरीके से जो भी सेंडर क्लास है वो आई मैसेज सेंडर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हाई लेवल मॉड्यूल को हम लो लेवल मॉड्यूल से मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं रन टाइम पे, जो हमने सॉलिड प्रिंसिपल के जो एक हमने पढ़ा था कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूट जो हमारा प्रिंसिपल है उसके थ्रू क्या होता है कि हम हाई लेवल मतलब सब चाइल्ड को चाइल्ड से मतलब बेस क्लास को चाइल्ड क्लास से और चाइल्ड क्लास को बेस क्लास से रन टाइम पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये उसको भी फॉलो कर रहा है एक तरीके से। अब चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो सिस्टम मैसेज मैंने क्लास बनाई, दो उसमें प्रॉपर्टी डाल दी। अब देखिए, अब मान लो मुझे ये भेजना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ईमेल के थ्रू, वेब के थ्रू, मैं तीनों के थ्रू भेजूँ। तो मैंने ये कोड लिखा, तो ये कोड देखो कितना हाईली रीयूजेबल है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ इस पे मैंने यहाँ पे इसकी एंड मतलब वो चेंज किया है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास चेंज की है और वो उसको प्रोवाइड किया और उसके थ्रू ये चला गया। उस तरीके से यूज़र मैसेज क्लास ली मैंने, सब्जेक्ट बॉडी यूज़र कमेंट डाले। अब सेंडर की जगह मेरा सेंडर तो ऊपर मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, उसके थ्रू मैं ये डेटा भेज रहा हूँ। तो इसका हम एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं ये कैसा बना है। तो ये देखो भाई सब, तो ये सिस्टम मैसेज है, ईमेल सेंडर ऐसे भेज रहा है, वेब सर्विस ऐसे भेज रहा है और एमएसक्यू ऐसे भेज रहा है। यूज़र मैसेज, ईमेल, वेब सर्विस, एमएसएमई ऐसे भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये डिज़ाइन पैटर्न कितना काम का है। और ये तभी यूज़ करने का, ये हम तभी यूज़ करते हैं ब्रिज, जब हमारे पास मतलब
मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो और मोर देन वन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसको जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो क्लाइंट क्लासेस हों। तो इसका मेन ही ये यूज़ केस है। और इसका एक बार हम जरा ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ करना है इन्हें। ठीक है, तो इसे यूज़ कब कब करना है? जब हम चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंटली हो। मतलब जैसे मैंने बताया था कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे सिस्टम क्लास है, ये यूज़र क्लास है, हम चाहते हैं कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम उसमें ईजिली कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो हमारी ईमेल सर्विस है, वेब सर्विस है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो चेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्शन कोई इम्पैक्ट नहीं है। और एक तरीके से ब्रिज पैटर्न इज यूज्ड व्हेन अ न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर सिस्टम ब्रॉट आउट बट older version is still running, you don't need to change the client count but the client need to choose which version you want। अब देख सकते हैं कि हमने एग्जिस्टिंग कोई कोड हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, नया उसमें एब्स्ट्रैक्शन ऐड करेंगे और नया इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और क्लाइंट की मर्जी है कि जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, क्लाइंट की मर्जी है कि वो कौन सी सेंडर सर्विस यूज़ करना चाहता है। यदि उसको लगता है वो लेटेस्ट यूज़ करना चाहता है, नया वर्जन, तो वो नई सर्विस यूज़ कर ले। यदि नहीं चाहता है पुराना, तो वो पड़ा रहेगा। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए भी एक तरीके से अच्छा है। जो ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न है वो एक तरीके से सेम ही है अडेप्टर में की तरह, बट इट इज़ यूज व्हेन डिज़ाइनिंग ए न्यू सिस्टम इंस्टेड ऑफ अडेप्टर डिज़ाइन पेज विच इज ओनली सिस्टम। अब अडेप्टर में बस यही है कि हमारे पास एक ही इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है और एक ही हमारे पास क्लाइंट क्लास होती है। अब यहाँ पे मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास आ गई और मल्टीपल हमारे पास जो हाई लेवल क्लास है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यही था गाइस आज के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और क्लिक द लाइक बटन। ओके, थैंक यू गाइस।